अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, फिर उसको हमने देखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ें पोजेस करती है। फिर हमने उसमें दो चीज़ें देखी थी कि एक तो मैग्नीट्यूड होता है जो कि न्यूमेरिकल डिजिट होता है, न्यूमेरिकल नंबर होता है, और साथ में एक यूनिट रिक्वायर्ड होता है हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब उस यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे यूनिट हम चूज़ करते हैं और कैसे यूनिट को हम मेजर करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं यूनिट्स होते क्या हैं। दरअसल यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, याद रखने के लिए आपको तीन जो वर्ड्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद रखने पड़ेंगे। तो वो क्या हैं? एक तो वर्ड है डेफिनेट प्लस फिक्स प्लस स्टैंडर्ड। तो ये तीन वर्ड हैं कि जो आपको याद रखने हैं। डेफिनेट, फिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो कि हम चूज़ करते हैं किसके लिए? किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ये क्या होती है? एक डेफिनेट, फिक्स एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो कि हम चूज़ करते हैं किस लिए? टू मेजर ए फिज़िकल क्वांटिटी, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो अब इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड, इसके हिस्ट्री देखी जाए तो यूनिट्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहले ज़माने में कुछ यूनिट्स होते थे इम्पीरियल यूनिट्स। क्या होते थे? इम्पीरियल यूनिट्स। इम्पीरियल यूनिट्स जिनको हम कहते थे इंग्लिश यूनिट्स। इंग्लिश यूनिट्स के नाम से जाने जाते। ये ब्रिटेन में यूज़ होते, ब्रिटिश लोग इसको यूज़ करते थे। तो अब इनमें क्या चीज़ें, कौन कौन से यूनिट्स को हम कहते थे? जो तीन यूनिट्स मैं लिखने लगा हूँ जो कि लेंथ के यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि पहला जिनमें से है इंच, फिर फुट और फिर यार्ड। ये तीन मैंने यूनिट लिखे हैं जो कि पहले इस्तेमाल किए जाते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। तो इनकी कोई एक स्पेसिफिक लेंथ नहीं थी जो कि हम फिक्स कर दें कि उस वक्त स्टैंडर्ड रखा हुआ था कि ये हमारी उंगली का जो ये पोर्शन है इसको हम क्या कहते थे? इंच। इतना हिस्से को इंच कहते थे। फुट, हमारे पाँव की जो लंबाई है इसके बराबर लेंथ को हम क्या कहते थे? फुट कहते थे। यार्ड, ये जो हमारा हाथ है इतना यहाँ से लेके इधर टिप ऑफ द फिंगर तक, तो ये जो पार्ट है हाथ का, इस लेंथ को हम कहते थे यार्ड। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं थे, ये वेरिएबल थे सारी चीज़ें। अब देखें, एक छोटे बच्चे के इतने उंगली के इतने हिस्से की लेंथ कुछ और होगी, उसके बाजू जो होगा, इधर का हाथ लेंथ जो होगी इस बाजू से फिंगर की टिप तक, इसकी लेंथ और होगी, और पाँव का साइज़ भी हर किसी का डिफरेंट होता है। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ये इनवेरिएबल नहीं था, ये वेरिएबल था। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 5 गज़ कपड़ा चाहिए, तो वो छोटा बच्चा उसने रखा वो कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये 1 गज़ के बराबर है। तो वो छोटे बच्चे के गज़ के मुताबिक, लेंथ के मुताबिक वो नाप के दे दे हमें, तो वो हमें फिर कपड़ा कम मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर लोगों ने सोचा कि ये ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक जैसा माना जाए। तो फिर 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें हमने क्या किया कि कुछ वर्ड्स के हमने क्या किए, कुछ यूनिट्स को डिस्क्राइब किया जो कि स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल किए गए थे। तो स्टैंडर्ड के तौर पे जो इस्तेमाल किए गए थे तो उसको हमने यूनिट्स को कहते थे एसआई यूनिट्स। क्या नाम दिया उन्हें? हमें एसआई यूनिट्स का नाम दिया। तो उसमें एसआई यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं? एसआई यूनिट्स ऐसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होते हैं जो कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं। एक ऐसे फिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो एसआई यूनिट्स जो हैं वो दो तरह के हैं। दो तरह के नहीं, 3 तरह के। तो जैसे कि हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा था, 2 तरह की हमने पढ़ी थी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिर बच्चे ये सोचते हैं कि 2 तरह के ही यूनिट्स होंगे उनके। नहीं, तो ये 2 तरह के यूनिट्स नहीं होंगे, 3 तरह के यूनिट्स होंगे। तो 3 तरह के यूनिट्स कौन कौन से? बेस यूनिट्स,
फिर दूसरे नंबर पे डिराइव्ड यूनिट्स, जो कि क्वांटिटीज़ भी हमने पढ़ी थी, और एक यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के यूनिट्स पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 3 तरह के यूनिट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से? बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और थर्ड वन इज़ द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में बेस और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि बेस यूनिट्स होते क्या हैं दरअसल। नाम से ज़ाहिर है बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होंगे जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। ऐसे यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करें या डिफ़ाइन करें, ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। लिखते हैं हम यूनिट्स डिफाइन बेस क्वांटिटीज। तो ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। और जैसे हमने बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की थी, वैसे ही हम बेस यूनिट्स की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ऐसे यूनिट्स जो कि दूसरे यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते, जिनको डिफ़ाइन हम दूसरे यूनिट्स की मदद से नहीं कर सकते, ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? द यूनिट्स cannot be defined in terms of other units। अदर यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते, अदर यूनिट्स की मदद से हम इनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स कहते हैं। और बेस यूनिट कितनी तरह के होते हैं? 7 तरह के 7 बेस यूनिट्स होते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ जो थी वो 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ होती थी, इसी तरह यूनिट्स में भी बेस यूनिट्स 7 बेस यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ लिखता हूँ, तो उनके साथ फिर उनके यूनिट को भी हम डिफ़ाइन करते हैं। तो जो फ़िज़िकल क्वांटिटी, जो सबसे पहले लेंथ, फिर उसके लिए टाइम, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इलेक्ट्रिक करंट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इनके यूनिट्स क्या क्या होंगे? लेंथ का जो यूनिट होता है वो हमें पता है, ये मैंने 7 बेस क्वांटिटीज़ लिखी हैं। अब इनके साथ इनके हम क्या लिखते हैं? 7 बेस यूनिट्स लिखते हैं, इनके जो यूनिट जिनमें हम इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, मेजर करेंगे। तो जो लेंथ है उसका जो यूनिट होता है वो मीटर, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। और टेम्परेचर का जो यूनिट है, और बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कि डिग्री सेल्सियस में हम मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट है, वो कौन सा है? लॉर्ड केल्विन के नाम से हमने रखा है, जिसको हम केल्विन कहते हैं। के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो है मोल। आपने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, और लेकिन इसको लिखते हैं MOL सिर्फ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो कैंडेला, कैंडल से निकला है, कैंडल इज़ अ सिंबल ऑफ लाइट।
एंड करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर। एम्पेयर साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया है। तो ये क्या हैं, सारे के सारे बेस यूनिट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे और पढ़े हैं हमने पहले अर्लियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़े होंगे 9th क्लास में। अब ये क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ फिक्स हैं, उनकी तादाद फिक्स है 7 हैं, और इसी तरह फिर बेस यूनिट्स की तादाद भी क्या है 7 हैं, फिक्स हैं ये। तो अब देखिएगा कि ये मीटर है, ये सेकंड है, ये केल्विन है, मोल है, कैंडेला है, एम्पेयर है, और ये जो यूनिट है ये किलोग्राम है। ग्राम के साथ एक प्रीफिक्स यूज़ किया गया है वो है किलो। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि और किसी के साथ हमने प्रीफिक्स यूज़ नहीं किया, तो लेकिन हमने सिर्फ इस किलोग्राम में ही किलो का प्रीफिक्स यूज़ किया है, मैथ्स के यूनिट में प्रीफिक्स यूज़ किया है, तो ऐसा क्यों? तो यूनिट का हम ऐसा चूज़ करते हैं जो कि सिंपल हो, बेस यूनिट्स में जो कि सिंपल हो, और सिंपल होने के साथ साथ वो ईज़िली मेजरेबल भी हो, ईज़िली क्या हो, मेजरेबल भी हो। तो अब देखिएगा कि किलोमीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस बन जाता है, इससे सेंटीमीटर भी छोटा सा डिस्टेंस बनता है। मीटर एक ऐसा यूनिट है, ऐसी लेंथ है जो कि ईज़िली मेजरेबल है, और हम उसको आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा सेकंड हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। मिली सेकेंड बहुत छोटा सेकंड हो जाता है, किलो सेकंड बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, 1000 सेकंड्स मिला के एक बनता है। इसी तरह और जो सब्सटेंस है और जो यूनिट्स हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, यानी कि ईज़िली मेजरेबल हैं। ग्राम एक वेरी स्मॉल यूनिट है, बन जाता है जिसको हम ईज़िली मेजर नहीं कर सकते। किलोग्राम एक अच्छी खासा एक वज़न बन जाता है, मैस बन जाता है, अमाउंट बन जाती है सब्सटेंस की, जो कि हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है कि किलो मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम रखा है, इसके साथ ग्राम के साथ एक प्रीफिक्स यूज़ किया है। ठीक है, जो ताकि हम इस क्वांटिटी को इजीली मेजर कर सकें। अब इसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी के बाद जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब उनके जो यूनिट्स पढ़ेंगे, हमने कहा था यूनिट्स के भी 2-3 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। एक कैटेगरी का नाम हमने रखा था बेस यूनिट, और दूसरी कैटेगरी का नाम डिराइव्ड यूनिट, और तीसरी कैटेगरी थी वो सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अब हम पढ़ने लगे हैं दूसरी कैटेगरी जो कि है डिराइव्ड यूनिट्स के नाम से। डिराइव्ड यूनिट्स, अब डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होंगे जो कि, अब देखिए यहाँ से हमें उसको दोबारा से हम देखते हैं कि बेस यूनिट ऐसे यूनिट्स थे जो कि डिफाइन करते थे किसको, बेस क्वांटिटीज़ को। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होंगे जो डिफाइन करेंगे किसको, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को। तो यूनिट्स डिफाइन derived quantities are called the derived units। इसी तरह अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन करें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरह, तो ऐसे ही क्वांटिटीज़ हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को पढ़ते थे कि जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ की टर्म्स में डिफ़ाइन की जा सकती थी। तो इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स भी ऐसे यूनिट्स होंगे जो कि दूसरे यूनिट्स पर डिपेंड करते होंगे, जो दूसरी यूनिट्स की बुनियाद पर हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। द यूनिट्स कैन बी defined in terms of other units are called the derived units। ऐसे यूनिट्स जिनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, जो दूसरे यूनिट्स की मदद से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स का नाम देते हैं, जो कि डिफरेंट यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से पॉसिबल बनते हैं। ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो अब मैं इनके एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वांटिटीज़ लिखता हूँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फिर उनके यूनिट्स लिखता हूँ साथ में। तो देखते हैं derived quantities
एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम इनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो अब मैं कुछ क्वांटिटीज़ लिखता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एरिया। अब हम देखते हैं इनके यूनिट भी लिखेंगे साथ में, देखेंगे कैसे डिराइव होते हैं ये यूनिट्स। उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद स्पीड या स्पीड, और दूसरी क्वांटिटी कौन से, वेलोसिटी। दोनों के यूनिट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या होता है इनमें। उसके बाद एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगा। उसके बाद फोर्स, फोर्स के बाद वर्क। अच्छा, फोर्स में ना डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि टेंशन, ये भी एक फोर्स होती है। वेट, ये भी एक फोर्स होती है। तो इन सब के यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे। यूनिट्स क्या होंगे इन सब के, सेम होंगे। इसी तरह वर्क, टॉर्क, एनर्जी, इनके यूनिट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो वर्क, टॉर्क और एनर्जी, ये दोनों तीनों के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम। वर्क और एनर्जी से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक ही चीज़ होती हैं तकरीबन। तो उसके बाद प्रेशर, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ डिराइव्ड बेस क्वांटिटी। यहाँ पे हम करेंगे चार्ज, चार्ज इज़ ए डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा, अब हम इनके यूनिट्स भी डिराइव करते हैं, कैसे डिराइव किए जा सकते हैं, और देखते हैं कैसे इनके यूनिट्स बनते हैं। तो अब देखते हैं, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट मालूम करने के लिए उसका फार्मूला आना हमारे लिए ज़रूरी है, हमें उसका फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि एरिया का जो यूनिट बनेगा वो कैसे हम ड्राइव करते हैं। एरिया जो होता है, हमें पता है कि एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब लेंथ का यूनिट भी क्या है, मीटर, और विड्थ का यूनिट भी क्या है, मीटर। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो कैसे मालूम करेंगे, वॉल्यूम के फार्मूले से। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि लेंथ भी मीटर में, विड्थ भी मीटर में, और हाइट भी मीटर में हम लेते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या बन गया, क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्यूबिक मीटर। अब इसी तरह स्पीड का यूनिट क्या होगा, स्पीड के लिए अब हम देखेंगे कि स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, इसको लिखेंगे इस तरह से, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो मीटर पर सेकंड, और मीटर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये वाला s जो है ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होगा, एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी और स्पीड का मैंने कहा था यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो जो यूनिट स्पीड का है वही वेलोसिटी का यूनिट होगा। तो स्पीड का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड ओवर टाइम। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो अब ये इसको हम कंबाइन कर लें, इकट्ठा करके लिख लें, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं
कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका दूसरा तरीका क्या है, मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड, यानी कि इस तरीके मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, ये तरीके से इस तरीके के साथ हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, फोर्स। फोर्स का क्या यूनिट होगा, फोर्स, टेंशन, वेट, ये तीनों चीज़ें इनके यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑल थ्री आर द टाइप्स ऑफ द फोर्स। तो अब हम लिखते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, F इज़ इक्वल टू ma। m इज़ द बेस क्वांटिटी, जो उसका यूनिट बनेगा वो क्या होगा, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने मालूम किया, वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक यूनिट बन गया ये। अब इस यूनिट को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, न्यूटन। क्या कह देते हैं, न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसका फोर्स के मुतालिक बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए इस फोर्स का यूनिट एजाज़ी तौर पे इस न्यूटन नामी साइंसदान के नाम पे ही रख दिया है। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या है, न्यूटन। ठीक है। उसके बाद वर्क, टॉर्क और एनर्जी, इनका यूनिट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। हम देखते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, वर्क इज़ इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट अभी हमने देखा क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये कलेक्टिवली क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या है, वर्क का यूनिट है। तो वर्क एक तो यूनिट ये है, इस यूनिट को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, जाउल्स। इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, इसको जूल भी पढ़ते हैं और जाउल्स भी पढ़ते हैं। तो अब हम लिखते हैं कि, और एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो यूनिट है, ये किसका यूनिट है, ये है न्यूटन, और ये मीटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो बेसिक, सबसे जो बेसिक है ये वाला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ लिखता हूँ, और न्यूटन मीटर, और तीसरी तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, वो क्या है, और जाउल्स। ठीक है। उसके बाद प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑन अ सर्टेन एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो अब हमने देखा कि इस फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट अभी हमने ऊपर निकाला, वो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये फोर्स का यूनिट एक बार हमने पढ़ा, वो न्यूटन होता है ओवर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, ये किसके बराबर होता है, इसको हम नाम देते हैं पास्कल्स का। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिसको एजाज़ी तौर पे प्रेशर का यूनिट के तौर पे नाम रखा गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंट तरीक़ों से। एक तो किलोग्राम, इसको अगर और सिंपलीफाई कर लें यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर है, ऊपर मीटर है, तो कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा पर मीटर। तो बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरा यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पास्कल्स। ठीक है। और जो लास्ट वन है चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कैसे अब हम डिफाइन करेंगे या डिराइव करेंगे, वो कैसे देखिएगा ज़रा।
अब हमें पता है कि जो बेसिक फार्मूला होता है करंट का वो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट से, किसी भी यूनिट लेंथ से या किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस पास हुए एक सेकेंड में, वो क्या कहलाता है, करंट कहलाती है वो क्वांटिटी। अगर यहाँ से हम क्या कर लें, करंट की वैल्यू मालूम, चार्ज की वैल्यू मालूम कर लें, तो ये टाइम उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, चार्ज Q इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, करंट मल्टीप्लाई टाइम। अभी हमने करंट का यूनिट लिखा था, वो क्या था, एम्पेयर। क्या था, एम्पेयर। तो अब हम यहाँ पे लिखें कि एम्पेयर, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट अभी हमने देखा सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, एम्पेयर सेकंड। तो इसको हम एक और नाम देते हैं और कूलम्स का। तो ज़रा देखिएगा, चार्ज का यूनिट बनेगा वो क्या होगा, एम्पेयर सेकंड और कूलम्स। तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं और हमने देखा कि इनको ड्राइव कैसे किया जाता है। तो बेसिक से यूनिट्स हैं, और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज की तादाद फिक्स थी और वो कितनी थी, 7। और उसके बाद हमने कहा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तादाद फिक्स नहीं है, वो अनलिमिटेड होती हैं, उनकी तादाद हम काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह उनके यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से चंद एक हमने अहम जो हम यूज़ करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।